तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था आपको, नेशनल इनकम के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब नेशनल इनकम में भी और क्या क्या पढ़ना था हमको, तो इसमें क्या पढ़ना था, जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी। जीडीपी क्या होता है, एनपी, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। उसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट भी क्या होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपसे जीडीपी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कि जीडीपी जीएनपी ये सब क्या होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, पहले करते हैं जीडीपी से। जीडीपी देखिए यहाँ पर, एक जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो आपका फुल फॉर्म हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं सरल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए जीडीपी तो है, लेकिन एक किताबी भाषा का डिफिनेशन क्या कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, कि देश के किसी देश के आर्थिक किसी देश के आर्थिक सीमा क्षेत्र आर्थिक सीमा क्षेत्र आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंदर किसी देश के आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंदर अंदर वित्तीय वर्ष, कह सकते हैं कि एक वर्ष के अंतिम में उत्पादित एक वर्ष के अंतिम में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। ये तो किताबी भाषा के लमसम हो गया कि किसी आर्थिक क्षेत्र सीमा के अंदर एक वर्ष के अंतिम में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य। देखिए यहाँ पर दो ठो वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दोनों लिखा है। सिर्फ एक रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों को लेकर। ये तो किताबी भाषा का होगा। सिंपल सा मतलब क्या समझते हैं, देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारा ये भारत जो है, सिंपल से ये भारत बना लेते हैं, ये हमारा जो भारत है, बता सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र कहां से कहां तक होगा, जहां तक सीमा होगा वहां तक आर्थिक क्षेत्र होगा हमारा, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा भारत हो गया आर्थिक सीमा क्षेत्र हो गया। बोल रहा है इसमें कि वस्तु और सेवाएं, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, चाहे विदेशी कंपनी हो, विदेशी कंपनी, देखिए इंडियन कंपनी या फिर विदेशी कंपनी, वो अगर वस्तु और सेवाओं का निर्माण कर रही है, उत्पादन कर रही है, वस्तु से कमा रही है, वस्तु से क्या कमा रही है, बिस्किट बेचकर, कोई खिलौना बेचकर या फिर कोई अन्य वस्तु बेचकर वो जो कमाई कर रही है, पैसा कमा रही है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय भी बताए थे ना आपको कि कमाई कर रही है, हाँ। देखिए यहाँ पर, और सेवा क्षेत्र से रेलवे से एयरपोर्ट से, ये सब जो कमाई कर रही है, एक साल के अंदर इंडिया की और विदेश की जितनी भी कमाई होगी एक साल के अंदर में, 1 ईयर्स के अंदर में, उन सभी पैसों को क्या कहेंगे, और लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको जीडीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे, ठीक है। तो उसको जीडीपी बोलेंगे। जीडीपी किसको दर्शाता है, जीडीपी क्षेत्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, क्षेत्र को दर्शाता है, अर्थात जगह को दर्शाएगा, जगह को दर्शाएगा। किसको जगह को दर्शाता है। जीडीपी किसको दर्शाता है, जगह को दर्शाता है, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर में जितने भी कमाई होगी ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीडीपी बोलेंगे, ठीक है। और रही बात, अगर बोलते हैं कि जीएनपी, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जीएनपी किसे बोलते हैं, तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसका अगर हिंदी में बात करते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए ये जो जीएनपी जो होगा, सॉरी यहाँ पर जीएनपी,
जीएनपी जो होगा ये किसको बताएगा, तो लोगों को बताएगा। क्या बताएगा, लोगों को बताएगा। लोग यानी कि भारत में, यानी कि भारत में जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी कमाई को, सिर्फ भारत के लोगों की कमाई को क्या बताता है, सिर्फ भारत के लोगों की कमाई, लोगों की कमाई। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारा ये भारत है, भारत में अगर मैं रह रहा हूं, जैसे देखिए एग्जाम्पल में कि अगर मैं भारत में कमाई कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पिताजी अमेरिका में, अगर मैं इंडिया में कमाई कर रहा हूं और मेरे पिताजी जो है अमेरिका में कमाई कर रहे हैं, तो उनके मेरे द्वारा कमाया गया पैसा जितना होगा, ठीक है, और मेरे पिताजी द्वारा कमाया गया जो पैसा जितना होगा, एक साल के अंत में, एक साल के अंत में उस पैसे को जोड़ेंगे, कितना हो रहा है, उन सभी कमाई को क्या बोलेंगे, तो जीएनपी। लेकिन भारत में भी तो विदेशी कंपनियां हैं, वो भी तो कमाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि जो हम लोग कमाए ना, जितना मान लें 100 रुपया कमाए हैं, और विदेशी व्यक्ति भी तो, विदेशी कंपनियां भी, विदेशी व्यक्ति भी तो यहाँ पर आ रही है, सॉरी, विदेश व्यक्ति तो यहाँ पर आ रहा है। विदेश व्यक्ति क्या करेगा, विदेशी व्यक्ति वो अपना कमाई को निकाल लेगा। यानी कि मान लेते हैं कि विदेशी व्यक्ति अपना कितना कमाया, 30 रुपया कमा रहा है, 30 रुपया कमा रहा है, तो विदेशी व्यक्ति के पैसा को निकाल देंगे और अपने अपने द्वारा कमाए गए पैसा को जोड़ देंगे, चाहे वो विदेश में पैसा ले कमाए, विदेश में पैसा ले कमाए, या फिर इंडिया का पैसा कमाए। और जो विदेशी जो कमा रहा है इंडिया में रहकर, इंडिया में रहकर जो विदेशी कमा रहा है ना, उस कितना कमाया था, 30 रुपया कमाया, वो दोनों को अंतर निकालेंगे तो कितना का अंतर आ जाएगा, 70 का अंतर आ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, जीएनपी बोलेंगे। तो जीएनपी का एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जीएनपी का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दें, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई। ये फॉर्मूला होता है। एक्स किसको दर्शा रहा है, तो एक्स दर्शा रहा है किसको, तो हमारे भारतीय लोगों द्वारा कमाए गए पैसा को दर्शा रहा है, ठीक है, इंडियन पैसा को दर्शा रहा है। और ये वाई किसको दर्शा रहा है, ये विदेशी पैसा को दर्शा रहा है। यानी कि विदेश, भारत में रहकर जो विदेशी व्यक्ति कमाई कर रहा है ना, उसके पैसा को दर्शा रहा है। तो उसके पैसा को हम क्या करेंगे, अपने पैसा से कंपेयर करके अंतर निकाल कर जितना बचेगा उतना हम जीडीपी में जोड़ देंगे, तो उसको हम कहेंगे जीएनपी। क्या बोलेंगे उसको जीएनपी बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जीडीपी और जीएनपी किसे कहते हैं, ये जीडीपी क्षेत्र को दर्शाएगा और जीएनपी किसको दर्शाएगा, तो लोगों के दर्शाएगा, लोगों के कमाई को दर्शाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे क्या देखते हैं। तो इतना तक समझ गए, इसको मिटा देते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जो जीएनपी लिखा है, तो हमने क्या बताया, जीएनपी क्या बताया, लोगों को कमाई, क्या बताया, लोगों की कमाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जीएनपी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको मिटा देते हैं, कि क्या हम कह सकते हैं कि जीएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। क्या हम कह सकते हैं जीएनपी जो होगा राष्ट्रीय आय के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर भी तो बोल रहा है ना कि लोगों की कमाई, और यहां भी बोल रहा है लोगों की कमाई, बोल रहा है ना। तो लेकिन ध्यान दो, यहां जो बोल रहा है लोगों की कमाई, कुछ हद में ये ठीक है लेकिन सही नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है कि यहां पर जीडीपी में, हमें जीडीपी में विदेशी द्वारा जो कमाया गया पैसा है उसको हम निकाल रहे हैं, अंतर आ रहा है ना। वहां पर क्या कर रहे हैं कि एक्स और वाई का भी अंतर है ना, जिसमें विदेशी पैसा को निकाल रहे हैं और अपने पैसा को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे थे, सभी इनकम जितना, चाहे विदेशी कमाए या फिर चाहे इंडियन कमाए या फिर विदेशी कमाए, विदेशी जो जितने भी लोग कमाए उनके सभी को इनकम को जोड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ इंडियन पैसा को जोड़ रहा है और विदेशी पैसा को निकाल रहा है। और ये राष्ट्रीय में क्या कर रहा है कि इंडियन पैसा को और विदेशी पैसा को दोनों को जोड़ कर बता रहा है कि नेशनल इनकम है। ठीक है, अंतर समझ गए। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम पढ़ते हैं कि एनडीपी और एनएनपी क्या होता है। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमने जीडीपी बता दिया और जीएनपी बता दी, एनडीपी क्या होता है, एनडीपी, एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है,
देखिए, एन का मतलब है नेशनल नहीं होता है, नेट होता है। नेट का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। नेट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, और पीस होता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, होता है ना, घरेलू। और ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर कि ये एनडीपी क्या होता है। एनडीपी में क्या करेंगे, क्यों लिखा है एनडीपी, क्यों लो शुद्ध, यहां पर देखिए शुद्ध लिखा है, शुद्ध पैसा, शुद्ध पैसा। जैसे मान लो कि हम क्या किए कि जीडीपी था ना हमारा, जीडीपी, मान लेते हैं कि जीडीपी हमारा कितना होगा, मान लेते जीडीपी हमारा 500 रुपया था, ठीक है। 500 रुपया हमारा जीडीपी था, मतलब जीडीपी कौन सा, भारत का जीडीपी बता रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं होता, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल बताऊं पर समझ लो कि 500 रुपया क्या है, भारत का जीडीपी है, ठीक। और यहाँ पर शुद्ध निकालना है, नेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो जीडीपी हमारा पूरा वस्तु और सेवाओं से जो कमाई करके निकाला गया था 500 रुपया, यहाँ पर बताया गया था कि जीडीपी क्या होता है कि जितना भी वस्तु और सेवाओं से जितना भी कमाई होगा ना, उसी पैसा को बोलेंगे हम लोग कि जीडीपी होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि जो 500 रुपया जो आया, तो क्या पूरा तरह से कमा लिया 500 रुपया, नहीं ना। इस पैसा से हम लोग कुछ मेंटेनेंस भी तो खर्चा भरेंगे। मेंटेनेंस में जैसे कि किसी मजदूरी भी होंगे, मजदूरी भी होंगे, मजदूरी भी है ना किसी का। अगर मान लीजिए बीच में कोई मशीन खराब हो गया तो मशीन भी बदलाएंगे, उसका भी तो कुछ पैसा खर्चा हुआ होगा। मान लीजिए किसी का मजदूरी भी है, फिर किसी मजदूर का अगर एलआईसी बीमा उमा करा है तो उसमें भी कुछ पैसा खर्चा हो गया होगा। हॉस्पिटल मेंटेनेंस ये सब का लिखते हैं, मेंटेनेंस का अलग खर्चा होगा। तो टोटल मिला के कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसका 20 लिखते हैं, इसका 20 लिखते हैं, इसका 20 लिखते हैं, इसका भी 20 लिखते हैं, एक और लिख लेते हैं कोई अलग हुआ, जैसे कि कह सकते हैं कि कार में, कार घोड़ा उड़ा चल रहा है उसमें पेट्रोल का रिसर्व का भी पैसा जोड़ लेते हैं, टोटल 20। कितना हो गया, खर्चा कितना निकला, ये जो ये खर्चा जो निकला ना, इस खर्चा को बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, खर्चा को क्या बोलेंगे, मूल्यह्रास। तो कितना खर्चा हुआ, 2 3 4 5, क्या हुआ 5, यानी कि 100 रुपया। कितना हुआ, 100 रुपया। तो इस पैसा में से शुद्ध पैसा कितना होगा, खर्चा निकालकर, खर्चा निकाल कर कितना बच जाएगा, 400 रुपया बचेगा ना, 400 रुपया। तो वही पूछ रहा है कि जो 100 रुपया जो है ना मूल्यह्रास, ये जो मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास में से जो मूल्यह्रास को घटा देंगे, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो कितना घट रहा है, 100 रुपया घट रहा है। तो बच के कितना जा रहा है, कितना बच रहा है, तो 400 रुपया बच रहा है। यही 400 रुपया का आ रहा है आपका नेट आ रहा है, क्या आ रहा है, नेट आ रहा है। कौन सा नेट आ रहा है, तो डोमेस्टिक वाला, कौन सा, डोमेस्टिक वाला। और क्या आ रहा है, उत्पाद का, समझ गए। ये एनडीपी का फॉर्मूला होता है, ये एनडीपी का फॉर्मूला होता है कि जीडीपी में से मूल्यह्रास अगर घटा देते हैं तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकलेगा, एनडीपी निकल, शुद्ध, शुद्ध घरेलू उत्पाद, समझ गए, इसी को बोलते हैं एनडीपी। अब यहां तक समझ गए, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। देखिए यहां तक हो गया ना कंप्लीट। अब पढ़ते हैं क्या एनएनपी क्या होता है, देखिए यहां पर मिटा दें, मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये वाला बता दिया आपको फिर से, यहां पर एनएनपी, ठीक है। एनएनपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म लिख लेते हैं इसका कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका अब हिंदी में क्या होता है, तो शुद्ध, देखिए यहां पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने क्या बताया था, जीएनपी बताया था ना, जीएनपी, जीएनपी, जीएनपी बताया था ना। तो लोगों की कमाई, क्या बताया था, लोगों की कमाई, उन लोगों की कमाई में से कुछ मेंटेनेंस घटा देंगे, जो लोग कमा रहे हैं। जैसे मान लेते कि यहाँ पर जीएनपी हमारा निकल, मान लेते कितना निकला होगा कि कुछ लोग कमाई कर रहे थे, कितना कमाई किए थे, 100 रुपए हम लिखे थे, कमाई किए थे वो लोग, कितना कमाई किए थे, 100 रुपए कमाई किए थे, ठीक है। ये वाला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा कि लोग कमाई कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए कि लोग कमाई कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 100 रुपया कमाई कर रहे थे। इंडिया से भी कमाई कर रहे हैं, इंडिया मतलब कि मैं इंडिया में रहकर कमाई कर रहा हूँ, मेरे पिताजी अमेरिका में रहकर कमाई कर रहे हैं डॉलर में, और मैं रुपया में,
उन सब का इनकम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है साल भर में? 100 रुपया आ रहा है। तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ खर्चा होगा, कुछ खर्चा होगा ना, ये खाना पीना ये सब, कपड़ा उपड़ा लेन देन का कितना रुपया हो गया? मान लो 20 रुपया हम अपने साल भर में खर्च कर रहे हैं। और मेरे पिताजी जब रह रहे हैं वहां पर विदेश में, ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा, और पिताजी जो रह रहे हैं विदेश में, तो विदेश में जब रह रहे हैं तो वहाँ का रेंट दे रहे होंगे, वहाँ पर कपड़ा उपड़ा खर्चा, अपना खर्चा के लिए जो भी पैसा खर्च कर रहे होंगे वो पैसा तो लग रहा होगा। तो कितना लग रहा है? तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पर भी 30 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो ये क्या होगा, ये किसको दर्शाएगा? तो ये आपको दर्शाएगा मूल्यह्रास को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? मूल्यह्रास को दर्शाएगा, यानी खर्चा को दर्शाएगा। कितना खर्चा हो रहा है? तो 3 × 5 यानी कि 50 रुपया, इसको लिख लेते हैं 50 रुपया, ठीक है। कितना हो रहा है? 50 रुपया। तो मूल्यह्रास कितना हो रहा है? 50 रुपया। तो इन दोनों के बीच में जो सूद कितना निकलेगा? पूरा कमाई तो 100 रुपया था, लेकिन कुछ खर्चा निकाल दिए तो कितना बच गया? 50 रुपया बच गया ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि अगर 100 रुपया वो कमा रहे थे तो कुछ खर्चा जब निकाल देते हैं, यानी कि मूल्यह्रास अगर निकाल देते हैं, तो मूल्यह्रास जब निकाल देंगे, मूल्यह्रास कितना था? 30 और 20 50, यानी कि 50 रुपया था, तो सूद कितना बच जाएगा? कितना सूद बच जाएगा? 50 रुपया बच जाएगा। तो इसी 50 रुपया को बोलेंगे NNP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? NNP बोलेंगे। तो ये इसी NNP का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? निकालने का तरीका होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जीएनपी कहाँ गया? जीएनपी और एनएनपी क्या होता है? तो ये दोनों रिलेटेड है इसलिए, और ये जीडीपी और एनडीपी दोनों रिलेटेड है इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर कि जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी और एनएनपी क्या होता है? देखिए पढ़िएगा ऐसा कि कभी भूले नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। अब हमें क्या पढ़ना है आगे? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, मिटा दो इसको। चलो मिटा देते हैं, देखिएगा यहाँ पर मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए इसको मिटा देते हैं। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई ऐसा पढ़िए कि सिर्फ लूसेंट लेकर पढ़िए। नया नया प्रेशर क्या होता है कि जैसे ग्रेजुएशन पास किया और ले लेता है तो लूसेंट, और लूसेंट लेकर रटने लगता है, और जो भी फॉर्म आएगा भर देगा तुरंत, फॉर्म निकलेगा नहीं, क्या मायूस हो जाएगा, फॉर्म नहीं निकल रहा। पढ़ाई किया ही नहीं, लूसेंट लेकर पढ़ने बैठ गया और तुमसे एग्जाम निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। फैक्टर, देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री में तैयार हुआ जो वस्तु होगा उसी को फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। फैक्ट्री में जो वस्तु तैयार हुआ होगा, मान लो कि जीन्स तैयार हुआ है, कपड़ा तैयार हुआ है, और कोई बिस्किट तैयार हुआ है, कोई खिलौना तैयार हुआ है, कोई बैग तैयार हुआ होगा, उसी को बोलेंगे क्या चीज? उसी को क्या बोलेंगे? जितना में वो मिलेगा ना फैक्ट्री में, जो वस्तु तैयार होकर फैक्ट्री में हमको मिल रहा है, जितना अमाउंट में हमको मिल रहा होगा, उसी को बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी सामान फैक्ट्री से उठा लेंगे, जितना में हमको पड़ा उसी को बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। जैसे देख लो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ध्यान दो कि फैक्टर को कॉस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कितना पैसा लगा है उसमें। तो पहले आता है लैंड, लैंड यानी कि जमीन। जमीन पर अगर होंगे तो उसको क्या देगा? किराया देगा। जैसे इसका कहने का मतलब ये क्यों लिखे हैं? इसलिए लिख रहे हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम कोई वस्तु बना रहे हैं, अगर जीन्स बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाला अपना ये जो टी शर्ट बना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये टी शर्ट है हमारा, ठीक है, कोई सा भी टी शर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ये टी शर्ट है, ठीक। तो ये जो टी शर्ट है ये फैक्ट्री में बना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका बन गया, तुम 1000 रुपए इसका, 1100 रुपए इसका रख दिया कि 1100 रुपए में इस टी शर्ट मिल रहा है। तो क्या क्या सबूत है, मतलब कि कैसे तुम डिसाइड कर लिया कि 1100 रुपए में बेचोगे? कोई बात होगा तब ना कि अंदाजे पर धरिए, तो नहीं, उसका किस क्यों धरा होता है, देखिए बताते हैं कैसे। उसी के लिए ये बनाया गया है। तो 4 चीजों पे डिपेंड कर ही 1100 रुपया धरा है। किस कैसे? तो पहले लैंड, लैंड यानी कि किराया देगा, जमीन। जमीन पर अगर जहाँ फैक्ट्री होगा तो उसका क्या देगा? किराया देगा, किराया देगा ना, किराया देगा। दूसरा नंबर पर क्या आएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर मजदूरी। यहाँ पर जो लेबर होते हैं, मजदूर जो होते हैं, मजदूर, ठीक है, मजदूर जो होंगे उसको क्या देगा? मजदूरी देगा, ठीक है।
मजदूरी देगा, ठीक है। तीसरा नंबर पर क्या होगा, तो पैसा लगाएगा, पैसा यानी पूंजी लगाएगा, पूंजी लगाएगा ना तभी तो कुछ कमाएगा, कमाएगा ना, पैसा ले, पैसा एक बैग थोड़े उसके पास पैसा आ गया होगा, कोई पैसा किसी से मांग लिया होगा, 200,000 से मांगा है, उसका भी तो ब्याज व्याज देना पड़ेगा। चौथा नंबर पर कौन होगा, तो जो पैसा लगाएगा, कौन पैसा लगा रहा था, मालिक लगाएगा। इंटर जिसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। कौन होता है, तो मालिक होता है। कौन होता है, मालिक। कहने का मतलब हुआ कि जमीन का किराया दिया 500 रुपया, लेबर ओवर को काट दिया, मान लीजिए 300 रुपया लेबर को दे दिया, पूंजी कुछ पैसा अपने से भी लगा, 100 रुपया देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 200 रुपया दिया लेबर का, ठीक है। पूंजी लगाया, पूंजी कितना लगाया होगा, मान लीजिए 300 रुपया लगाया, कुछ पैसा इन्होंने करके 300 रुपया लगा दिया, 300 मतलब 300 नहीं है, 300 लाख करोड़ या हजार रुपया होगा, ठीक है। सोच रहा है इसका खर्चा तो बैठ गया कितना, 5 2 7 3 10, यानी कि 1000 रुपया तो ये खर्चा बैठ गया। तो 500 रुपया किराए में दे रहा है, 200 मजदूरी दे रहा है, 300 जो हो गया ब्याज पैसा लगाया ही है, तो कमाएगा क्या चीज, कमाने के लिए क्या किया कि कहा ना कि 100 रुपया कमाएंगे, सब चीज लगा दिया, 100 रुपया कमाएंगे, ठीक है। मतलब एक टी शर्ट पर 100 रुपया कमा रहा है, ऐसा लाखों हजारों टी शर्ट बना रहा है, तो टोटल मिला के पैसा कितना हो गया इसका, टोटल कितना हो गया, 1100 रुपया हो गया ना। यही 1100 रुपया हमें जब फैक्ट्री से खरीदेंगे तो हमें कितना का मिल रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदेंगे तो 1100 रुपया का मिलेगा, कितना का मिलेगा, 1100 रुपया का। अब ध्यान दो कि फैक्ट्री का एक फॉर्मूला होता है कि फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होता है, यहां पर देखो टैक्स, नहीं यहाँ पर मार्केट कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, अभी टैक्स तो नहीं ना लग रहा है, टैक्स अभी कैसे लगेगा, तो यहाँ पर लगेंगे माइनस ऑफ टैक्स, माइनस ऑफ टैक्स, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस ऑफ सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज, सब्सिडीज मतलब क्या हो गया, सब्सिडीज वो वाला सब्सिडीज नहीं कि गैस सिलेंडर पर, वही सब्सिडीज है, लेकिन सब्सिडीज का मतलब हो गया ना कि सरकार द्वारा दिया गया कुछ पैसा, क्या थी, सरकार द्वारा कुछ दिया गया पैसा सहायता के लिए। समझाते हैं कैसे, देखिए समझाएंगे कैसे। ये होता है आपका फैक्टर कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। टैक्स अभी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो टैक्स को भी निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जब ये वस्तु तैयार हुआ, ठीक है, तो 1100 रुपया में हम खरीदे, मान लीजिए हम गए तो हमें एक टी शर्ट मिला 1100 रुपया में, तो हम लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आ रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ रहा है, हमें टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स दे रहे हैं ना, कि कैसे टैक्स दे रहे हैं, कौन सा टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, कैसे, तो टोल टैक्स पर चले गए, वहां पर टैक्स ले लिया, और अन्य स्टेट में जाकर ले रहे हैं, यानी कि हम बिहार से हैं और यूपी से जाकर कपड़ा खरीदेंगे तो वहां पर भी टैक्स देना, मतलब कि सभी किस में आ जाएगा, वो सब टैक्स में ही आता है, ठीक है। टोल टैक्स भी दे रहे हैं, कौन सा और क्या टैक्स है, और क्या बोल रहे हैं कि उसमें जीएसटी भी दे रहे हैं, सभी टैक्स इसमें जोड़ देंगे तो बोलेगा किसमें, इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, टैक्स दे रहे हैं। और यहां पर क्या करेंगे, सब्सिडीज माइनस करेंगे, सब्सिडी, सब्सिडी क्या करें, माइनस करेंगे, तब ये होता है मार्केट कॉस्ट। ये मार्केट कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाता है, इसी को बोल रहे हैं मार्केट कॉस्ट, जो हमको मिलेगा ना पैसा में उसी को बोलेंगे मार्केट कॉस्ट, ठीक है। आप समझाते हैं, देखिए अच्छे से, देखिए कहने का मतलब हुआ कि 1100 रुपया में टी शर्ट जो खरीदा, 1100 रुपया में जो टी शर्ट खरीदा उस पर टैक्स लग गया, मान ले कि 200 रुपया कुछ टैक्स लगा, वो बेचारा ले गया तो गाड़ी भाड़ा अन स्टेट से ले जा रहा है पैसा, मतलब सॉरी अन स्टेट से, मतलब कि यूपी से वो कपड़ा ला रहा है और लाने पर कुछ इतना टैक्स में पैसा दे दिया, 200 रुपया, 200 रुपया टैक्स दिया। सब्सिडीज क्या किया, सब्सिडीज का मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पर पैसा दे रहा है 200 रुपया, तो सरकार कुछ सहायता कर रही है कि चलो भाई कुछ पैसा ले लो, तो जो तुम बेचोगे ना, तो यहाँ पर कितना बेचेगा वो, कितना पैसा हो जाएगा, तो 11 2 1300 रुपया, मतलब 1300 रुपया में बेच रहा होगा, तो कुछ सरकार कहेगी कुछ पैसा कम ले लो, कुछ पैसा कम ले लो, मेरे से कुछ पैसा ले लो, 100 रुपया ले लो, मतलब कि तुम डायरेक्ट इतना में मत बेचो, 1100 रुपया से ले रहे हो और यहाँ 200 रुपया अपना जोड़ दिया, 1300 रुपया में सामान बेचोगे, वो मार्केट प्राइस हो जाएगा, 1300 रुपया में ले जाकर बेचेगा ना, ये मार्केट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि वो टैक्स दिया है। तो सरकार बोलेगी नहीं है, सब्सिडीज का मतलब समझा रहे हैं, सरकार बोलेगी ना कि देख भाई लड़का अभी पहनने वाला बड़ी बढ़िया है, अब हीरोइंची में घूमेगा, हीरोइंची में घूम रहा है, तो तुम 1300 रुपया का टी शर्ट बेचोगे तो वो लोग घूमेगा पैसे कैसे, फिर इतना महंगा तो खरीदेगा नहीं सब कोई। तो काम करो ना कि तुम 100 रुपया मेरे से ले लो, या फिर कह सकते हैं 50 रुपया मेरे से ले लो, 50 रुपया मेरे से ले लो, कुछ पैसा कम कर दो, कुछ पैसा कम करके बेचो ना, क्या दिक्कत है।
तो कह रहा है कितना दीजिएगा, तो बोल सरकार बोल रही है कि 50 रुपया देंगे, तो ठीक है 50 रुपया दीजिएगा, तो 50 रुपया से घटा दिए, तो कितना हो गया 150 रुपया हुआ, 150 रुपया हुआ ना। अब ये 150 रुपया तो मिला, इस 150 रुपया और इसको जोड़ देंगे तो कितना पैसा हो गया, कितना हो गया 1250, कितना हो गया, तो एक एक दो दिन यानी कि 1250 रुपया। तो हमको अब कितना पड़ गया, हमको अब कितना पड़ गया, ये 1250 रुपया पड़ गया। ये 1250 रुपया जो है ना, इसी को बोलेंगे मार्केट कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको मार्केट कॉस्ट बोलेंगे। तो मार्केट कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए आपके, अगर एमसी बराबर फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडीज को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा मार्केट कॉस्ट। मार्केट में मिलने वाली वस्तु या प्राइस, जितना प्राइस में मिलेगा उसको बोलेंगे मार्केट कॉस्ट। डायरेक्ट फैक्ट्री में जो वस्तु मिलेगी, उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। आप समझ गए क्या होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। चलिए एक और एग्जांपल दे दें क्या, देखिए अगर बात करते हैं अगर गैस की, सरकार गैस बांट रही है, ठीक है, ये जो गैस सिलेंडर हमको दे रही है, ये जो गैस सिलेंडर जो बांट रही है, तो फैक्ट्री से निकल के आ रहा है, तो मान लीजिए कि 1400 रुपया को मिल रहा है गैस। अभी जो 1400 रुपया गैस मिल रहा है, तो सरकार कहेगी कि भाई तुम बना रहा है अभी अपनी जो फैक्ट्री में जो बना रहा है, तू गैस कितना का बना रहा है, तो बोल रहा है कि सर सरकार हम 1100 रुपया की गैस बना रहे हैं। तो ठीक है 1100 रुपया का तू जो बना रहा है, और उधर जाके टैक्स देना, तो टैक्स तो देना अनिवार्य है। टैक्स जोड़ जाड़ के सब तुमको कितना पर टैक्स जोड़ जाड़ के कितना पड़ रहा है आपको, 300 रुपया पड़ जा रहा है, यानी कि ये सब टैक्स और सब्सिडी सब मिला के। लेकिन यहाँ पर करें सुनना, इतना मत दे, ठीक ना, तू ऐसा काम कर कि जो 1400 रुपया की गैस है ना, तू 1100 ना, तू 1200 रुपया में बेचना। तो 1200 रुपया में कैसे बेचेगा, तो कुछ सहायता देगा, तो 200 रुपया यहीं से घसका देता है। क्या कहता है ना कि जो तुम दे रहा हो पैसा, सब्सिडीज बढ़ा दो। सब्सिडीज जो कर रहा है ना, सब्सिडीज सरकार कहेगी ना सब्सिडीज दे रहे हैं हम तुमको, 200 रुपया सब्सिडीज दे देगी। 200 रुपया क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी कि ठीक है तुम 300 रुपया की जगह कहाँ था 100 रुपया जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा 1100 की जगह पर कितना हो जाएगा, 100 रुपया बच जाएगा ना, तो 100 रुपया हो जाएगा तो 1200 रुपया। इसी 1200 रुपया में तुम बेचो, तो जो 1200 रुपया हमको मिलेगा, 1400 रुपया जो मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है हमको 1200 रुपया मिल रहा है, यानी कितना का मार्जिन हुआ 200 का। तो 200 रुपया कौन दे दिया, सरकार दे दिया। कौन दे दिया, सरकार दिया है। तो इसी सरकार जो 200 रुपया दिया, इसी को बोलते हैं सब्सिडीज बोलेंगे, और जो हमको पड़ेगा 1200 रुपया में वो बोलेंगे मार्केट कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपका खत्म हो गया।